प्राण प्यारे शिव बाबा ने भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है कि जिससे हम सभी बंधनों से मुक्त होकर बंधन मुक्त बने, यानी सर्व संबंध एक बात से जोड़कर बंधन मुक्त बन के फरिश्ता बने, कर्मातीत बने, अव्यक्त बने, विदेही बने, बाप समान बने। ये भिन्न भिन्न रूप जो बाबा ने बताया, उसका जो मूल सार, जो मुरलियों को अगर हम गहराई से साकार और अव्यक्त मुरलियों को स्टडी करें और उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे उसका जो सार है, उसका जो भाव है बाबा का कहने का कि बच्चे जितने भी बंधन हैं उन बंधनों से मुक्त बनो, निर्बंधन बनो। तो मुरलियों की गहराई में जाएं और गहराई से अगर स्टडी आपने किया होगा तो आपने सुना है कि बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे सबसे बड़ा जो बंधन है वो व्यर्थ संकल्पों का बंधन है। सबसे बड़ा जो बंधन है, अंडरलाइन करने वाली बात है, अगर आप नोट कर रहे हो तो ये बात को नोट करें कि सबसे बड़ा बंधन यानी सभी बंधनों का जो बीज है वो व्यर्थ संकल्प ही है। और ये इस बंधनों से जो मुक्त हो गया वही निर्बंधन है, वही कर्मातीत है, वही अव्यक्त फरिश्ता है, वही विदेही है, वही बाप समान है, वही बाप के दिल तख्त नसीन है। तो हम आए ही हैं जितनी भी प्रकार के बंधन है उन बंधनों से मुक्त होकर बाबा से सर्व संबंध जोड़ने के लिए और सर्व रिश्ते बाबा से जोड़ने के लिए, जिसको प्यारी से बाबा ने कहा कि जिसके सर्व रिश्ते सर्व संबंध एक बाप से है, जिसके सारे दिल के रिश्ते सारे संबंध एक बाप से है, वही फरिश्ते हैं, वही विदेही हैं, वही कर्मातीत हैं, वही आत्म अभिमानी है। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण हम खुद को चेक करें, क्योंकि प्यारे से बाबा ने जब इस विश्व परिवर्तन की बात करी तो प्रजापिता सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के श्रीमुख से यही बात कही कि बच्चे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जो वोटे सो अर्जुन, इस काम में पहले हम खुद का परिवर्तन करें, खुद को चेक करें कि हमने खुद को कितना बदला है। खुद को बदला माना बाबा के महावाक्यों के अनुसार कितना परिवर्तन किया है, क्योंकि प्यारे शिव बाबा ने कहा है कि जब फाइनल नंबर की जांच होगी तो ये जांच नहीं होगी कि आपने कितनी सेवा किया, आपने कितना भाषण किया, कितना बड़े बड़े कार्यक्रम किया। नहीं, बाबा ने कहा कि पहले जो जांच होगी वो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा कितना किया, जिसको बाबा कहते हैं अगर सेवा का 1 मार्क्स है, बाबा की मुरलियों में अगर आप स्टडी करें तो पाएंगे। प्यारे शिव बाबा ने कहा हुआ है अगर सेवा का 1 मार्क्स है तो प्रैक्टिकल धारणा स्वरूप का 10 मार्क है। कितना बड़ी बात है। तो इतना बड़ा परिवर्तन है। अगर कभी हमें बोलने का चांस नहीं मिलता है तो हमारा संकल्प चलता है कि हमें नहीं दिया गया, हमारा अपमान हुआ, मेरी नहीं सुनी गई, मेरा नहीं ध्यान रखा गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये भी व्यर्थ संकल्प का कारण बनता है। तो क्या है, बाबा ने कहा कि प्रैक्टिकल जीवन से अगर हम दूसरों पे प्रभाव डालते हैं, हम अपने दिव्य गुणों की धारणा से, योग युक्त जीवन से, योग युक्त बोल से अगर हम किसी को सुख दे पाते हैं, शुभ भावना शुभ कामना से, तो वो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी जमा का खाता है। अंत में वो हमें काम आएगा। नहीं तो सेवार्थ और स्वार्थ, ये 2 प्रकार की सेवा है। अगर स्वार्थ भरी सेवा है कि मेरा नाम हो, मेरा फ़ोटो आए, मुझे लोग देखें, मुझे लोग जानें, तो वो बाबा कहते हैं कि इस स्वार्थ भरी सेवा है। लेकिन अगर उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सेवा प्रति आपकी भावनाएं हैं, तो वो क्या है, बाबा कहते हैं कि सबसे अच्छी बात है। तो जैसे आपने टॉपिक सुना कि सबसे बड़ा बंधन और उस बंधन से मुक्ति की युक्ति क्या है, तो वो आप आज जानेंगे। आपने बंधन जाना कि सबसे बड़ा बंधन है व्यर्थ संकल्पों का बंधन। बंधनों का लिस्ट तो बहुत प्रकार के हैं, संबंधों का भी बंधन है, देह अभिमान का बंधन है, व्यर्थ संकल्पों का बंधन है, कई तरह का। लेकिन जो मूल मैं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक में, आप सभी लिस्ट निकालेंगे अपने आप से कि कितनी प्रकार के बंधन हैं और बंधनों का लिस्ट क्या है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने अपने विचार दीजिएगा। और लेकिन मैं मूल बीज बता रहा हूँ, उसका कारण और निवारण
बैर संकल्पों का कारण, सभी बंधनों का कारण और उसका निवारण है। बाबा ने कहा कि सर्व संबंध अगर बाप से जोड़ा, सर्व रिश्ते अगर बाप से जोड़ा, तो भी क्या है, निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि मन मनाभाव हो जाना ही सबसे बड़ा मन के बंधन से मुक्ति का कारण है। दूसरा कहा कि अगर मेरापन है, जितने भी बंधन है उसका कारण है मैंपन और मेरापन। तो बाबा ने कहा इसके लिए इससे मुक्त होने की विधि बाबा ने जो बताई वो ये है। बाबा ने कहा कि आप सारे दिन में चेक करो तो मैं और मेरा सबसे अधिक यूज करते हो। तो क्या कहा बाबा ने कि बच्चे जब मैं याद आए तो याद करो कि मैं कौन हूँ। आदि और अनादि रूप से सोचो कि बाबा ने मुझे किस नज़र से देखा कि बच्चे तुम मेरे राज दुलारे हो, बच्चे तुम मेरे नयनों के नूर हो, तुम विश्व कल्याणी हो, विश्व परिवर्तक हो, मास्टर ब्रह्मा हो। इतना ऊंची ऊंची नज़र से बाबा ने देखा। तो बाबा ने जिस नज़र से मुझे देखा उस नज़र से खुद को देखना, यही स्वमान है। इसे कहते हैं मैं का सही सदुपयोग, निर्बंधन बनने की सबसे सहज विधि। कि जब भी मैं आए तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, आदि और अनादि रूप से देखें और अनुभव करें बार बार, तो ये मैंपन से मुक्ति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि मेरापन आप दिन भर में चेक करो तो कहीं ना कहीं जितने भी प्रकार के बंधन है या उसका जो मूल बीज है बैर संकल्प, उसका कारण तो यही दो बातें आती थी। पहले मैं क्या बताया और दूसरा मेरा। बाबा ने कहा कि जब भी मेरा आए ना तो मेरा कौन, तो गीत क्या गाते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा ठीक से सोच लो। बाबा ने जब सभा में ये बात मुरली चलाई तो उस समय बाबा ने हाथ उठाया, बोलो कि मेरा कौन है। तो सभी ने कहा कि मेरा एक। तो बाबा ने कहा एक ही है कि दो भी है, कहीं छिपा के तो नहीं रखा है अंदर दिल में। बाबा ने कहा कि दिल भी बाप की अमानत है। तन मन धन दिल बुद्धि संस्कार, इस जितने भी है सब कुछ तेरा। हमने कहा तेरा माना सब कुछ, तन मन धन जन संबंध संपर्क जितना दिल, ये भी बाबा ने कहा कि ये बाप की अमानत है, बाप का है। अगर दिल में दिलाराम बाप के सिवाय किसी को रखते हो, ये भी अमानत में खयानत है, बहुत बड़ी बात है। और संबंध भी, सर्व संबंध अगर बाप के सिवाय किसी से भी जोड़ा, बाबा ने कहा तो ये भी एक बंधन का रूप बन जाएगा। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण इस बात को चेक करें। तो बाबा ने कहा कि मेरापन, अगर मेरापन से मजबूर हो, बार बार मेरापन खींच रहा है, तो एक बाबा को मेरा बना लो। तो मेरा मेरा कहना माना, एक बाबा को मेरा कहना माने जितनी भी बंधन है, दुख है, अशांति है, गम है, उदासी है, उससे मुक्त होना। और किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव में मेरापन लाना माना मैला होना। बाबा ने कहा मैला होना, पतित होना, दुखी होना, भारी होना, सर्व प्राप्तियों से दूर होना। अल्पकाल की प्राप्तियों का मौज बनाएंगे, लेकिन जो सर्व प्राप्ति सदा काल की प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं, जो दिल से मेरा बाबा कहने वाले बच्चे हैं, जो सर्व संबंधों से बाबा को अपने जीवन में अपना कर चलने वाले बच्चे हैं, उनके सामने वो वैसे हैं जैसे हाथी के पैर के नीचे चींटी। तो वो बहुत गहरी बात है। हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं इस बात का ध्यान करें, ध्यान रखें और चेक करें कि मेरे जीवन में एक बाप के सिवाय कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं छिपा बैठा है जिसकी बाबा से अधिक जिसको हम महत्व देते हो। एक बाप के सिवाय बाबा ने कहा किसी को अगर नंबर पर रखते हो और बाप को 2 नंबर पर रखते हो, तो जो बाप को अपने दिल में 2 नंबर पर रखेगा, बुद्धि में, दिल में और हर कर्म में, आज्ञाओं में 2 नंबर पर रखेगा, तो उसका नंबर भी क्या होगा, 2 नंबर वाला ही होगा। यानी सतयुगी दुनिया का जो फर्स्ट नंबर का जो वर्षा है वह नहीं मिल पाएगा। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं सर्व बंधनों का जो मूल बीज है बैर संकल्प, उसको निवारण के लिए मैं और मेरा को एक, मैं को स्वमान से जोड़ें और मेरा को बाबा से जोड़ें। मैं बाबा का, बाबा मेरा। और मन मना भाव, बाबा ने कहा कि मन मना भाव से भी जितने भी मन के बंधन हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सर्व, और बाबा ने एक और बात कही
कि मनन शक्ति को बढ़ाओ, और मनन शक्ति उसके पास होगी जिसके पास ज्ञान का बल होगा। तो अगर हम ज्ञान की बातें सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्लासेस सुनेंगे ही नहीं, तो लिखेंगे नहीं, और बाबा की मुरलियाँ सुनेंगे नहीं, तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कहाँ से जमा होगा। और फिर बाबा ने कहा जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना नहीं है तो ना चाहते हुए व्यर्थ संकल्पों से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है और समझने की बात है। तो जितनी भी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं, तो हम सभी बाबा ने कहा बाबा के महावाक्यों को ध्यान में रखें, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि ज्ञान की शक्ति वालों को ही मनन शक्ति होगी। ठीक है, अगर ज्ञान का स्टॉक नहीं है बुद्धि में तो मनन क्या चलेगा। अगर मान लीजिए भूख लगी है, हमारे पास ताज़ा रोटी नहीं है, तो हम तो बासी ही खाएंगे, सड़ा गला ही खाएंगे। वैसे ही व्यर्थ संकल्प बासी सड़ा गला भोजन है, और श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जो मुरली हो, ताज़ा पौष्टिक आहार है, आत्मा के लिए खुराक है। इसलिए बाबा के महावाक्यों का और इष्ट भाई बहनों के क्लासेस जो है उसको ज़रूर सुने, अपने एक एक संकल्प को सफल करें। पता नहीं किसका कब अंतिम घड़ी आ जाए। और सार रूप में जब मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में बात अपनाई बाबा के महावाक्यों के अनुसार, कि बाबा कहते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार मोल्ड करो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। कितना गहरी बात है। एक वाक्य ही याद रखें तो जितनी भी बंधन है उससे मुक्ति हो जाएगी। बाबा ने कहा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अपने हर संकल्पों को ईश्वरीय महावाक्य के अनुसार मोल्ड करें तो रियल गोल्ड बन जाएंगे। करके देखें, प्रैक्टिकल जीवन में मैंने इसका अनुभव किया है 20 सालों से। मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं से जो भी नए या पुराने हैं, मैं विशेष नए बच्चों को, बाबा के जो बच्चे हैं, पुराने तो समझदार हैं, जानते हैं, अनुभवी हैं, हम भी तो अभी सीख रहे हैं बाबा के एक एक महावाक्य के, बाबा की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। कि जितनी भी नए भाई बहनें हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप सभी जो भी समय मिलता है, बाबा के जो भी यज्ञ के जितने भी वरिष्ठ भाई बहनें, दादियाँ हैं, उनकी क्लासेस को सुने, बाबा की मुरलियों को अच्छी अच्छी बातें नोट करके रखें, कलेक्शन करें, फिर करेक्शन होने लगेगा। जो भी कमियां है उस दिखाई देने लगेगी, फिर कनेक्शन बाबा से जुड़ेगा और परफेक्शन हो जाएगा और आपका जीवन संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। तो यह आपका ये 15 मिनट का जो वीडियो है, निश्चित रूप से अगर इसमें एक एक बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ संकल्पों से, जो सबसे बड़ा दुख और अशांति का कारण है, अगर शेर भी अगर पिंजड़े में है तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तो पिंजड़ा क्या है? व्यर्थ संकल्प एक पिंजड़ा है, बंधन है, जिसमें आत्मा सच्ची आज़ादी का अनुभव नहीं कर सकती है। आत्मा की शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। बाबा ने एक बार कहा था, मुरलियों में आपने सुना होगा, बाबा ने कहा था कि अगर तन रेस्ट कर रहा है लेकिन मन में व्यर्थ संकल्प है तो सच्चा नींद, सच्चा सुकून का नींद, सच्चा जो आराम होता है वो आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए जब उठते हैं तो कहते हैं पता नहीं मेरी नींद क्यों नहीं पूरा होती। क्यों नहीं पूरा होगी? कैसे पूरा होगी? जब आप जागते रहे, आपका मन जागता रहेगा, आपके मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान रहेगा, तो फिर कैसे होगा? इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों की निशानी है खुशी गायब, मन उदास रहना, मन नहीं लगना। अब सोचिए, भगवान मिला है, भगवान जिनका साथी है, सर्व विघ्न विनाशक बाप, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता बाप जिसका साथी हो, जीवन साथी हो, सर्व संबंधों से साथ देने के लिए जो बधा हुआ है, और उनके बच्चे अगर व्यर्थ संकल्पों में जिए, दुखी और अशांत हो, तो इसको क्या कहेंगे? केवल नाम मात्र के बाप से जुड़े हैं। कोई राजा का बच्चा कटोरा लेकर भीख मांगे तो क्या कहेंगे? उस राजा से संबंध नहीं है, या तो उसे बस नाम मात्र जुड़ा हुआ है, या वो संबंधों को, प्राप्तियों को भूला हुआ है। वैसे हालत हमारी है। अगर भगवान का बनकर भी अगर हमारे जीवन में दुख, अशांति, गम, डिप्रेशन, तनाव, उदासी है, इसका मतलब हम माया के दासी हैं, बाबा से संबंध जोड़ा नहीं है। कहने मात्र बाबा मेरा है और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव को मेरा बनाए बैठे हैं, जिसके कारण हमारा जीवन दुख और अशांति में बीत रहा है।
तो आए हम सभी अपने खुद को चेक करें और चेंज करें, बाबा से सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करके अपने जीवन को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। यही हमारी शुभ भावना शुभकामना है। इस वीडियो को सुने और दूसरों तक भी शेयर करें। ओम शांति।